हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल पर बोर्ड 2026 के लिए चल रही है बेटा क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर अपन परफॉर्म कर रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड पूछता है। चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम हो, चाहे बेटा आपके पास वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके पास न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर डेरिवेशनल बेस्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो अपन सारे क्वेश्चन बेटा आपके पास अभी चैनल पर लेके आए हैं, चैप्टर वाइज लेके आए हैं, वन वन शॉट में लेके आए हैं। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते बेटा आज की सीरीज के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। दैट इज योर टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 3 मैं पहले करा चुका हूं, उसकी वीडियो आपको बेटा मिल जाएगी चैनल पर, आप उसको भी गो थ्रू कीजिए और अपनी स्टडी को और स्ट्रेंथन कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बेटा जी क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमसे बोला इन द सर्किट शोन द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 20 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। ये है मेरे पास 20 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। इसकी जो लेफ्ट प्लेट है, नहीं मैं इसको यहां पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, बिल्कुल सर, कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटर ये रहा, ठीक है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया सर आप, बी, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 20 माइक्रोफैराडे और ये कितना है बेटा जी हमारे पास 12 माइक्रोफैराडे, 8 माइक्रोफैराडे, ठीक है, और ये है 4 माइक्रोफैराडे। इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है इस पर है बेटा जी -50 माइक्रोकुलाम। क्या बोला है मेरे से, द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 12 माइक्रोफैराडे। 12 माइक्रोफैराडे कहाँ है इसमें, ये रहा सर ऊपर, ठीक है। इसकी इस वाली राइट प्लेट पर चार्ज पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे अपन, पहले अपन अप्रोच समझते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे चार्ज बता दिया गया है। तो ये चार्ज अगर मैं इन दोनों को रिजोल्व करके एक बना लूँ, ठीक है, ये पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है सर, C1 + C2, सो इट बिकम 12 + 8 दैट इज 20 माइक्रोफैराडे। रिजोल्व करके लिख लेंगे सर, ये अपने पास आया, तो ये हो गया 20, ये कितना है सर हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 20 और दिस इज योर 4। अच्छा ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है सर, बी। इधर से चार्ज कितना चल रहा है, क्यू, जो किसके बराबर है 50 माइक्रोकुलाम। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूँ, नहीं इजी रहेगा, अपन क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। बिल्कुल सही बात सर। सो पोटेंशियल हो गया कितना, Q/C, तो दैट इज योर चार्ज इज 50, कैपेसिटेंस 20, तो कितना आया अपने पास 2.5 वोल्ट। अच्छा अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि इस होल कैपेसिटर के अक्रॉस, जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है, उस पर 2.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर, 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो अपन यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो इस पर चार्ज निकालना है। मुझे क्या निकालना है, चार्ज। तो मैं क्या लगाता हूँ, Q = CV, वोल्टेज मुझे पता चल गया, बिल्कुल सही बात सर। सो Q = CV, सो दैट इज Q = 12 टाइम्स ऑफ 2.5, ठीक है। तो कितना गया हमारे पास ये 24 30, सो दैट बिकम 30 माइक्रोकुलाम। सो विच ऑप्शन। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अपने को तो दोनों ही ऑप्शन दिए हैं। अब एक चीज बताइए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा और यहाँ पर कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर से जाएगा, इस पर क्या प्लस माइनस, और इस पर कैसा चार्ज आएगा फिर प्लस, इस पे कैसा माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो इस पे कैसा चार्ज हो गया प्लस। सो विच ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो मेरे से क्या बोला है कि भैया मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, जिसकी कैपेसिटेंस है C। इफ द शीट पार्शियली ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर, तो अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ पार्शियली एक शीट जो है, ठीक है, अब मेटल शीट, कौन सी शीट है बेटा जी, ये भी आपके पास मेटल शीट, ठीक है। तो मेटल शीट का क्या मतलब हुआ, मेटल शीट देने से मतलब हुआ कि इसका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इनफाइनाइट, बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। इनिशियली अगर मान लीजिए सेपरेशन D है और एरिया A है ना, कैपेसिटेंस C है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया था तो तब कितना हो गया सर, F(A/D) एयर फील्ड के लिए। पर जब आपने इसके अंदर पार्शियली फिल्ड जो है मेटल शीट को इंसर्ट कर दिया है, तो इसकी थिकनेस कुछ भी हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ ये थिकनेस है T, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया, दैट इज T प्लस T/K। बिल्कुल सही बात सर। अभी क्या है, हमारे को मेटल शीट दिया तो T आपका K कितना हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट, तो मैं K को यहाँ क्या लिख लूंगा सर, आप इनफाइनाइट लिख लेंगे। सो दैट इज F(A/D - T प्लस T/∞, नहीं। अच्छा तो T/∞ कितना हो गया सर, 1/∞ 0, तो इसका मतलब जो नई कैपेसिटेंस है वो हो गई F(A/D - T। अब आप रिलेशन को देखिए, नई कैपेसिटेंस में ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है,
जो पुराने वाली कैपेसिटेंस में थी। बट कंसर्न क्या है, इसमें डी माइनस टी है, इसमें डी है, तो मतलब डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या कर गया सर, अपने पास बढ़ गया। तो विच ऑप्शन नाउ, हमारे से बोला रिमेन से बिकम ग्रेटर देन सी, सो विच ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक, होप्स होगी आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी शोन इन द फिगर इज, इन दोनों का रेशियो देखो कितना बना सर, इन दोनों का रेशियो आ रहा है 3/6 माने तो 1/2, 6/12 माने तो 1/2, ठीक है। हर क्वेश्चन जब भी कोई ऐसे सर्किट पे आता है तो आप एक बार उसमें ये चीज जरूर चेक कर ले कि भाई रेशियो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ईजी हो गया, नहीं आ रहा है तो फिर अपन किरचॉफ्स वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इस जो एरिया आपके पास जो यहाँ ब्रांच जा रही है बीचों बीच, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये दोनों काहे में हो गए, ये दोनों हो गए सर सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं इसका इक्विवेलेंट सी डैश मान लेता हूँ, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 6/3 + 6। तो सर कितना हो गया, ये आ गया 18/9। तो ये बन गए हमारे पास 2 माइक्रो फैराडे। सिमिलरली ये दोनों भी काहे में हो गए सर, सीरीज में, दैट इज सी डबल डैश, है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मान लेता हूँ, 6 × 12/6 + 12। तो सर इसका मतलब ये हो गया 12 × 6/18, 634, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर हमारे पास, 4 माइक्रो फैराडे, नहीं ये कितना आ गया सर हमारे पास, 4 माइक्रो फैराडे। अब ये दोनों काहे में आ गए, पैरेलल, ए और बी के जो बीच में दोनों सी डैश और सी डबल डैश है, ठीक है। ये दोनों काहे में हो गए, पैरेलल में। सो सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 + 4, दैट इज योर 6 माइक्रो फैराडे। नाउ विच ऑप्शन सर, डी ऑप्शन, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार देखते हैं। आपने से बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, ठीक। जो कह रहा है उसको लिख देते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने एक बैटरी से चार्ज किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड द प्लेट ऑफ द चार्ज, इसको अपन डिसकनेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को समझ लेते हैं। आपने इसको डिसकनेक्ट कर दिया, पहला सेपरेशन अपन डी ले लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट ए ले लेते हैं। इज डिसकनेक्टेड एंड द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर देन मूव्ड पार्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो अब आपने उसको डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया ना, बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपने मूव करा दिया। कितना भी मूव करा देंगे तो मान लेते हैं डी डैश हमने मूव करा दिया, ठीक है। और डी डैश की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन डी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन की श्रेणी में आएगा। डिसकनेक्शन का पार्ट हुआ आपके पास। डिसकनेक्ट जब आप करते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज और डिसकनेक्ट में डिफरेंस है। जब आप डिसकनेक्ट करते हैं तो बेटा उस टाइम पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, उस पर चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए पहले इस पे चार्ज क्यू था, तो अभी भी चार्ज कितना रहेगा, क्यू। उसके बाद हम आगे की चीजें ऑब्जर्व करेंगे, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, तो ये तो गलत हो गया, चार्ज को तो कांस्टेंट रहना है, पहली बात। दूसरा, अच्छा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसको देख लेते। पहले हमारा कैपेसिटेंस था एफ साइलेंस नॉट ए बाई डी, अब जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हो गया एफ साइलेंस नॉट ए बाई डी डैश। जहां पर डी डैश की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस घट गया। द पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा हमारे को क्या चेक करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू सी वी रहता है बेटा जी पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q बाई सी। अब जैसे कि आप देख रहे हो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या कर गया होगा, बढ़ गया हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेस, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, ये भी गलत हुआ। तो अब हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा बचा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। पर इस चीज को एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे। एनर्जी हो गया हमारे पास Q²/2C। आप देख पा रहे होगे कि भाई कैपेसिटर डिक्रीज हुआ है सर, तो इस वजह से चार्ज क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करेगी, स्टोर्ड कैपेसिटर की इंक्रीज कर गई। तो इसलिए विच ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। कोई भी कनेक्शन डिस्कनेक्शन पे क्वेश्चन आए, आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना है। अगर कनेक्शन है पोटेंशियल कांस्टेंट, डिस्कनेक्शन है तो चार्ज कांस्टेंट। उसके बाद जो जो आपसे पूछा हो वो 1 बाय 1 आप लिस्ट में रिलेशन क्रिएट करके कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराडे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक। क्या बोला कि भाई हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, नहीं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराडे। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराडे है। कब, जब इसके बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एफ साइलेंस नॉट ए बाय डी। डी अपने पास 8 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ्ड, तो जब डिस्टेंस हाफ कर दी तो नई कैपेसिटेंस को अपन सी डैश मान लेते हैं, दैट इज एफ साइलेंस नॉट ए डी बाई 2। सो दैट इज 2 एफ साइलेंस नॉट ए बाय
डी। तो इसका मतलब सी डैश हो गया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, तो क्या बोला उसने, द कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस, तो पहले 10 थी अब कितनी हो गई सर 20। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द कैपेसिटर, ठीक है, द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफेराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफेराड। क्या बोला, हमारे पास अपने पास जो है द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑल 3 इन पैरेलल। तो इसका मतलब 3 हो गए हमारे पास, तो 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर में से हर एक की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड है। नहीं, तो आप समझ गए। अब एक चीज बताओ कि अगर 4 के दो को अपन सीरीज में लगा लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, चेक कर लेते हैं सर। भाई अगर आपने 2 कैपेसिटर ये 4 को सीरीज में लगाया तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 4 मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 16/8, तो ये बन गया 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका मतलब इन दोनों का 2, और इसको अगर अपन एक को पैरेलल में लगा ले तो भैया कितना आ गया, ये तो बन गया 2 और ये है 4। सो 2 और 4 क्योंकि पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, तो ये आ गया अपने पास 4 माइक्रोफेराड, सॉरी 2 प्लस 4 बिकम्स 6। तो हमारे से कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, ये रहा, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज योर सी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये एजर्शन रीजन का अपना क्वेश्चन है, एक बार एजर्शन को अच्छे से पढ़ लेते। क्या बोला हमारे से, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हमारे से बोला है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, द कैपेसिटर कैन बिहेव एज अ कंडक्टर। चेक कर लेते हैं, कंडक्टर की तरह वो बिहेव करेगा। कैसे भाई, कैपेसिटर ये हुआ, कंडक्टर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होगा, ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। तो क्योंकि स्टेडी स्टेट के अंदर जब चार्ज इसके ऊपर पूरा स्टोर हो जाता है तो ये आगे कट ऑफ कर लेता है, ठीक है, सारा चार्ज अपने ऊपर स्टोर करता रहता है, तो ये अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता। पर कंडक्टर की तरह अगर इसको बिहेव करना है तो उसको पास करने देना होगा। तो कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/2πfc। जब उसने बोला लार्ज फ्रीक्वेंसी तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मान के चलेंगे, लेट से अप टू इनफाइनाइट हमने मान लिया, तो नीचे अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो XC हो जाएगा 0। तो अगर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बेटा ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, बिल्कुल सही बात सर। तो इसका मतलब हाँ, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर। अगला है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड। तो आपसे बोला है जो ये कैपेसिटेंस है जिसका फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ये कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्री का मतलब हो गया एरिया, सेपरेशन, इन सब चीज़ों पर, और डाइलेक्ट्रिक मतलब हो गया मीडियम। ठीक है, तो एक तरीके से मीडियम इन बिटवीन और ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब एजर्शन भी सही हो गया बेटा, रीजन भी सही हो गया, पर रीजन जो है वो एजर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इसमें मान के हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या चला जाएगा आपके पास, आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब अपन चलते हैं बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो अपने से बोला है कि स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, बना लेते हैं जो बात कही। तो हमारे से बोला कि एक स्लैब है, ये हमारी पैरेलल प्लेट हो गई और एक स्लैब हो गई। ठीक है, स्लैब का एरिया भी A है, प्लेट का एरिया भी A है। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, K। ठीक, बट हैज अ थिकनेस D/2, पर इसकी जो थिकनेस है वो इससे क्या है, कम है। ठीक है, थिकनेस कितनी है हमारे पास, सिर्फ D/2, तो ये D/2 अपन ले लेते हैं, इस सेपरेशन को D ले लेते हैं। ठीक है, वेट D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर मान लीजिए मैं इसको बीच में ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हमारे से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए एक्सप्रेशन को, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है F(A)/D-T + T/K। ठीक है, तो आप यहाँ जो थिकनेस है वो अपने को कितनी गिवन है सर, D/2। तो मैं लिख देता हूँ दैट इज के C इज इक्वल्स टू F(A)/D-D/2 + D/2K। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है इसका हमारे पास, दैट इज C इज इक्वल्स टू F(A) इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये D/2K, एलसीएम ले लिया बेटा आपने,
तो ये हो गया एफ साइलेंस नॉट ए अपॉन, ठीक है, तो यहाँ से डी कॉमन हुआ, इसका बचे हुए का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2k, k प्लस 1 अपने पास यहाँ बचा, ठीक है, ये ऊपर चला बेटा जी, तो दैट हैज़ बिकम एफ साइलेंस नॉट ए बाई डी, ठीक है, तो ये आ गया k ओवर k प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आ गया 2, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा इसका कैपेसिटेंस, ठीक। तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के लिए आपने करके दिखाया। आगे बढ़ते, टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, डेराइव एन एक्सप्रेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक। तो दो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, कौन से ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है सर ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट, वो आपने इसमें डराइव करके दिखाना है। फटाक से कर देते हैं, लीजिए ये दो कैपेसिटर अपन ने ले लिए, एक कैपेसिटर हो गया C1 और बेटा जी एक और कैपेसिटर हो गया जो कितना हो गया C2, इसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, यहाँ से चार्ज चलेगा। आपको ध्यान रखना है सीरीज में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या करता है सर डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या मैं सर इसका पोटेंशियल V1 मान लूँ, इसका पोटेंशियल V2 मान लूँ। अप्लाइड पोटेंशियल कितना है V, तो हम यूज करते हैं बेटा जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी को, तो ये चलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। सो एज per of conservation of energy, applied potential will now be equal to the sum of the potential distributed across the two capacitor। तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV, तो V की वैल्यू आ गई बेटा जी Q बाई C। तो आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले का पोटेंशियल, दैट इज चार्ज सेम है कैपेसिटेंस C1, दूसरे का पोटेंशियल तो कितना आ गया चार्ज बाय कैपेसिटेंस C2। अगर टोटल पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज क्यों है और टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया C इक्विवेलेंट। सही बात सर, सारी वैल्यूज को उठा के इसमें रख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। सो बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सो बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ओके, सो बाय सब्सटीट्यूशन तो ये अपने पास आ गया V, दैट इज Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। कैंसिल आउट हुआ बेटा, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसी का डेरिवेशन वो आपसे कह रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। हमारे से बोला है दो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, कितनी स्लैब है हमारे पास सर, दो स्लैब, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2K, ये देखिए पहले वाले का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है 2K, और आपके पास एंड K फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है K, एरिया दोनों का सेम है, सेपरेशन टोटल D है, और ये जो पहले वाला है ये D/3 लेके बैठा है और ये कितना लेके बैठा है 2D/3। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम, तो हमें कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन निकालनी है सिस्टम के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, मैं सिंपली में बता देता हूं, अगर D डिस्ट्रीब्यूट करता है और एरिया सेम रहता है तो भैया ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका उल्टा एरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है और डी सेम रहता है तो बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट लर्निंग के लिए, सीरीज पैरेलल के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल जब सेम रहता है तो उसकी वो चीज़ें किस में होती है पैरेलल में, और जब आपका चार्ज सेम रहता है तो वो चीज़ें होती है सीरीज में। तो अगर मान लीजिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ किसी बैटरी से एक्सटर्नली, तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई फ्लो जंक्शन है नहीं इसमें, तो चार्ज पूरे में सेम रहेगा, पर इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चाहे आप उससे भी पहचान सकते हैं, जो बच्चे उससे नहीं पहचानते वो सिंपली ऐसे भी याद रख लेंगे, डी डिस्ट्रीब्यूट करता है और एरिया सेम रहता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें आपने आगे क्या लिखना है। अब इसका मतलब इसको मैं कैपेसिटेंस C1 नाम दे देता हूँ, इसको कैपेसिटेंस C2 नाम दे देता हूँ। यहाँ रीअरेंज कर देते हैं बेटा जी, ये अपने पास हो गया कितना D/3, और ये कैपेसिटर कितना हो गया अपने पास, ये हो गया सर अपने पास 2D/3, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस है इसके बीच में है ना, इसकी कैपेसिटेंस C1 मान ली, इसकी C2 मान लेते हैं बेटा जी। तो C1 अगर लिखेंगे तो इसका कितना था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर 2K, और इसका कितना था K। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा 2K F साइलेंस नॉट A बाय D, D इज योर D/3, सो C1 बिकम्स 6K F साइलेंस नॉट A बाय D। तो ये हमारे पास आई पहली कैपेसिटेंस। C2 को अगर मुझे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे सर, C2 बिकम है ना, C2 बिकम कितना,
दैट इज योर के एफ साइलेंस नॉट ए बाय, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया सर 2d/3, तो ये गया ऊपर, तो ये हो गया 3k एफ साइलेंस नॉट ए बाय 2d, तो ये हमारे पास आ गया सर C2। अब दोनों कॉम्बिनेशन कायम है सीरीज में, तो सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर देता हूँ। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, दैट इज सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 कितना है सर हमारे पास, दैट इज 6k एफ साइलेंस नॉट ए बाई डी, और भैया जी C2 कितना है सर 3k एफ साइलेंस नॉट ए बाय 2d। डिवीजन में दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 6k ए एफ साइलेंस नॉट बाय डी प्लस 3k एफ साइलेंस नॉट ए बाय 2d। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो ऊपर में तो हमारे पास बना ही है, तो ये कैंसिल आउट कर गया 3, तो इट बिकम्स योर 9, ठीक है बेटा जी, तो ये बन गया k एफ साइलेंस नॉट ए बाय डी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास कितना बन गया 9 2, ठीक है, अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 6 2 12 15, सो दैट इज 15k ए एफ साइलेंस नॉट बाय 2d। अब जो चीज़ कैंसिल आउट कर रही है बेटा इसको कैंसिल करा देते हैं, तो हमारे पास d से d कैंसिल हो रहा है, एक मतलब एक वैल्यू पूरी ही कैंसिल हो रही है, नहीं एक वैल्यू पूरी ही क्या हो रही है सर हमारी कैंसिल आउट हो रही है, तो ये लीजिए, ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास पूरी कैंसिल आउट हो रही है, कौन सी k एफ साइलेंस नॉट ए डी बाई, और एक वैल्यू हमारे पास पूरी कैंसिल आउट हुई, तो 9 2 पर गया, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 9 2 बाय 15 एफ साइलेंस नॉट ए बाय डी, सो दैट इज 3 3 3 5, सो इट बिकम योर 6 बाय 5 एफ साइलेंस नॉट ए बाय डी, तो दैट इज आर सी इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा इसका सी इक्विवेलेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के ऊपर है, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है हमारे से। अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर, 2 कंडक्टर्स है आपके पास जो एयर में प्लेस है, एंड दे हैव नेट चार्ज ऑफ 80 माइक्रो कूलम, ठीक, तो बात को समझ लेते हैं। ये दो आपके पास क्या हो गए सर, हमारे से क्या बोला था, दो कंडक्टिंग है ना, दो कंडक्टर्स बोले बस अपने से, एयर में प्लेस है, इन पर जो नेट चार्ज है वो है 80 माइक्रो कूलम का, ठीक है, एंड माइनस 80 माइक्रो कूलम, तो एक पर प्लस और एक पर माइनस, कॉज विच कॉजेज अ पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, ठीक, तो इसके अक्रॉस जो बेटा जी हमारे पास है बिटवीन देम फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया डायरेक्ट, पहले का आ गया Q इज इक्वल्स टू सी वी, नहीं तो चार्ज हो गया 80 इज इक्वल्स टू 80 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू C इंटू 16, तो कैपेसिटेंस हो गया 80 बाई 16 माइक्रो फेराडे, अब माइक्रो कूलम से माइक्रो फेराडे 16 5, तो C इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो फेराडे, ठीक है जी, लो भाई पहले वाले का आंसर, ठीक है बेटा। तो देखते हैं अपने पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब क्या बोला उसने, एयर की जगह आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दीजिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर कितना होगा। तो देखिए पहले से ये चार्ज था 80 माइक्रो कूलम से, ठीक है, अब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं, पर क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो अपने को कैलकुलेट करना है। जब आपका चार्ज कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज करता है, उसी बात को मैं यहां दिखाता हूं कैसे। भाई आप लीजिए सेकंड पॉइंट, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि भाई अब आपका पहले कैपेसिटेंस ये था, जब आपने इसमें एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है तो आपकी कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, जो नए कैपेसिटेंस आएगी वो के टाइम्स हो जाएगी ओल्ड कैपेसिटेंस के, तो न्यू कैपेसिटेंस बिकम 3 टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस वाज 5, आ गई हमारे पास 15 माइक्रोफैराड है, सही बात सर। अब क्योंकि चार्ज को रहना है सर कांस्टेंट है ना, चार्ज को क्या रहना है कांस्टेंट, तो अपने पास फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू सी वी, दोनों नए नए, सो वी एन हो गया अपने पास Q बाई सी एन न्यू वन, तो ये हो गया 18 बाई 15, ठीक है, सो अगर अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा 3 और ये आएगा 16, सो न्यू वोल्टेज बिकम 16 बाय 3 वोल्टेज। आप देख लीजिए जो पहले वोल्टेज थी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर आर, है ना, वो बोलता है इफ द चार्जेस ऑन द टू कैपेसिटर आर चेंज टू 160 माइक्रो कूलम एंड माइनस 160 माइक्रो कूलम, विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज, नहीं, नो। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोले थे आप थोड़ी देर पहले, थर्ड वाले का आंसर हो गया नो, बिकॉज आपको रीजन भी देना है, बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड स्पेस
और ये स्पेस की जगह मीडियम बोल सकते हो, मीडियम इन बिटवीन पैरेलल प्लेट, या फिर इन बिटवीन टू कंडक्टर, या पैरेलल प्लेट लिख लीजिए, पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो उसके बीच में जो है, तो चार्ज पर और वोल्टेज पे इंडिपेंडेंट है, आप चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस बात को भी, देर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन कैपेसिटर, एक्सप्लेन। हाँ, एक लिमिट तक ही आपका चार्ज जो है किसी कैपेसिटर पे स्टोर हो सकता है, उसका कारण है उसकी कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस डिटरमाइन करती है कि कितना चार्ज स्टोर होगा और फॉर अ गिवन पोटेंशियल, ठीक है। तो आपसे बोला था कि भाई आप इस बात को हमें समझाइए, क्या ये बात सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल V। हमारे से बोला कि एक कैपेसिटर है, अपन उसको एक बैटरी से चार्ज करते हैं जिसका पोटेंशियल है V। इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। तो भैया इसकी कैपेसिटेंस अपन कितनी मान ले, फिर C मान लेते हैं, ठीक है। और इस पर चार्ज स्टोर कितना मान लेते हैं अभी, Q। अब आपने इसको डिसकनेक्ट कर है ना, आपने इसको डिसकनेक्ट करके बेटा जी इसको दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर से जोड़ दिया है जिसका पोटेंशियल है 0 और बल्कि इसका पोटेंशियल था V। अनचार्ज कैपेसिटर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। अब जो ये कॉम्बिनेशन बन के आया है इसकी एनर्जी निकालनी है आपने, तो पहले हम इसका एक कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों आइडेंटिकल है ना, ये हमारे पास कॉमा है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। तो C प्लस सी बिकम्स 2C, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवीजन में C1 प्लस C2। तो पहली कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V, बाद की कैपेसिटेंस C पर पोटेंशियल 0, तो दैट बिकम्स CV प्लस 0। सो ये बन गया CV बाई 2C। तो यहाँ से C कैंसिल आउट, तो नया जो पोटेंशियल है वो V बाई 2 बना। तो अगर मैं इसकी अभी एनर्जी स्टोर्ड निकालता हूँ, इसको मैं एनर्जी स्टोर्ड 2 मान लेता हूँ, तो ये निकलेगा हाफ CN, है ना, 2 ना मान के N ही मान लेता हूँ, नई एनर्जी आ गई ना ये हमारे पास बेटा जी। तो ये अपने पास आ गई एनर्जी न्यू। सो UN इज इक्वल्स टू हाफ CN V स्क्वायर, दैट इज VN स्क्वायर। तो दैट इज हाफ C न्यू कितना है हमारे पास 2C, और VN कितना हो गया V स्क्वायर बाय 4। इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, सो इट बिकम हाफ, ठीक है, और ब्रैकेट में हाफ CV स्क्वायर, दैट इज योर न्यू एनर्जी। और पुरानी एनर्जी जो थी, ये कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है, ठीक है। जो पुरानी एनर्जी थी उसको देखते हैं, तो दैट इज योर इनिशियल एनर्जी, जिसको मैं यूं ही लिख लेता हूँ, दैट इज हाफ कैपेसिटेंस CV स्क्वायर। तो मतलब कि इसको बेटा जी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आपके पास किससे, हाफ U से, तो दैट इज UN बाई U बिकम्स 1/2, ठीक है। तो यही हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई आप दोनों का रेशो बताइए, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन D इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू वोल्टेज V। क्या बोला हमारे से कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर का को आपने वोल्टेज दिया है सर V, लो भाई दे दिया, और इसका एरिया है A और सेपरेशन है हमारे पास D, नहीं यही बोला है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट आर स्लोली पुल्ड अपार्ट टिल द सेपरेशन बिकम 2D। आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मतलब फिर से हमारे पास ये डिस्कनेक्शन का केस हुआ, ठीक है जी, डिस्कनेक्शन। अब आपने इसका जो सेपरेशन है वो बढ़ा दिया कितना सर, अब हमने इसको 2D तक सेपरेशन ले लिया है, ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद, मतलब अब पोटेंशियल उसके ऊपर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो अभी मैं आपको बताया हूँ कि डिस्कनेक्शन के बाद जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो है बेटा जी चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले वाले किस सिचुएशन में Q इज इक्वल्स टू CV लिख लेता हूँ, कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज आएगा ही आएगा, यहाँ पे नई कैपेसिटेंस को CN मान लेते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू CV, और हमारे पास यहाँ का पोटेंशियल V है, आपको गिवन ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो मैं सारी चीज़ें मार्क कर लेता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V बाई D, और तीसरा वर्क डन इन पुलिंग प्लेट्स, तो इसका एनर्जी स्टोर्ड भी पूछा है मतलब, तो ये हो गया Q स्क्वायर बाय
2c। अब नए वाले सिचुएशन में चलते हैं। तो अगर अपन इसके बाद इस वाली सिचुएशन जाएंगे तो एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो कैपेसिटेंस जो नया हो जाएगा वो हो सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बिकम्स डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो है वो पुराने वाला कैपेसिटेंस है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सी एन इज इक्वल्स टू सी बाई टू। तो न्यू कैपेसिटेंस हमारी आ गई सी बाय टू। अब इससे अपन ऑब्जर्वेशन को आगे चेक करते हुए चलेंगे। अब हमारे से क्या बोला है, पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बेटा यहाँ बना देता हूँ। तो अब हमारे से पहला पॉइंट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। इसमें कोई चेंज नहीं आना है। तो अगर हम क्यू अपॉन हमारे से पोटेंशियल पूछा है तो नया पोटेंशियल नया कैपेसिटेंस, तो दैट इज सी एन इज इक्वल्स टू वी एन। सो वी एन बिकम्स क्यू बाय सी एन। सी एन कितना है, सी बाई टू। सी बाई टू ऊपर गया और क्यू बाई सी किसकी वैल्यू है बेटा जी आपके पास, पुराने वाले पोटेंशियल की, है ना। तो पुराने वाले पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है सर, क्यू बाई सी। तो यहाँ से मैं वी एन को लिख सकता हूँ दैट इज योर टू वी। ठीक है, तो पहली चीज ये पूछी थी, तो आपने बोलना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब नए वाली कितनी हो जाएगी, नए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय सेपरेशन। सो ई एन इज इक्वल्स टू न्यू पोटेंशियल कितना हो गया अपने पास 2v, और सेपरेशन भी कितनी होगी नए वाली, तो नए वाली सेपरेशन होगी 2d। तो इसको भी कैंसिल आउट किया तो सर ई एन आ गया हमारे पास v बाई डी, और v बाई डी तो पुरानी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं। अगले वाले पे आते हैं वर्क डन इन पुलिंग द प्लेट्स। तो वर्क डन भी आप निकाल लीजिए। तो वर्क डन नए वाला कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी एन, नहीं क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये हो गया दिस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड कैपेसिटेंस बिकम सी बाई टू। तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज टू आइज ऑफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी किसके बराबर है, पुराने वाली एनर्जी के बराबर। सो दैट इज टू यू। तो इसका मतलब ये भी क्या कर गया अपने पास, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया ए एंड द सेपरेशन डी। हाफ ऑफ द प्लेट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, क्या बोला, आधा डाइलेक्ट्रिक से भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इन 2 वेज एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द 2 केसेस। तो दोनों केसेस के अंदर आपको कैपेसिटेंस बतानी है। ठीक है, तो निकालते भाई, आपको दिख रहा है ना, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं। ये कौन सा केस हुआ सर, ये वाला केस हुआ आपका सीरीज, और ये वाला कौन सा केस हुआ सर, ये हुआ आपका पैरेलल। ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बनाता हूँ बेटा जी। इसको मैं ए मार्क किया हूँ ना, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सबसे पहले ए वाले के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अब आप इसको एक कैपेसिटेंस तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाले को मान लीजिए C1, एक कैपेसिटेंस को एयर फील्ड वाले को मान लीजिए आप, दैट इज योर C2। खत्म बात। तो C1 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, क्योंकि इसमें सेपरेशन हाफ हो गया, तो एफ साइलेंस नॉट ए, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है सर K, डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन इज नाउ D बाई टू, दैट इज योर D बाई टू। सो C1 आ गया 2 टाइम्स ऑफ K एफ साइलेंस नॉट A बाई D। ठीक है, ऐसे ही C2 जो कि एयर फील्ड है, तो ये हो गया एफ साइलेंस नॉट A बाय D। तो C इक्विवेलेंट जब मैं निकालूंगा तो C1 C2 करूंगा। एक काम कर लेते हैं, C1 और C2 को एक ही वैल्यू में लिख लेते हैं, मतलब उससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, C1 इज इक्वल्स टू 2K C2, नहीं तो C1 कितना हो गया सर 2K, एफ साइलेंस नोट A बाई टू को C2 लिख दिया तो आसान हो गया थोड़ा। सो C1 C2, तो ये हो गया 2K C2 टाइम्स ऑफ C2 बाय C1 प्लस C2। सो C1 कितना हो गया 2K C2 प्लस C2, और नीचे से C2 कॉमन आ गया, सो दैट इज 2K C2 into C2 divided by C2 become common, so it become 2K plus 1, नहीं तो ये हमारे पास आ गया 2K plus 1। तो यहाँ से एक C2 से C2 कैंसिल, तो ये वैल्यू अपने पास बन के आ गई बेटा जी इसकी C इक्विवेलेंट, दैट इज 2K बाय 2K plus 1। ठीक है, C2 की वैल्यू है अगर देखेंगे तो एफ साइलेंस नॉट A बाय D। तो ये मेरे पास C इक्विवेलेंट बन के आया। सिमिलरली अब मुझे दूसरे वाले केस में निकालना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, यहाँ B लिख देता हूँ। ठीक है, तो B इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा। ठीक है, इसका सेपरेशन, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बस इसका एरिया कितना हो गया A बाई टू, इसका भी एरिया कितना हो गया सर A बाई टू, है ना। सेपरेशन अपने पास दोनों का ही कितना है D। तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस C1 मानी सर आपने, नीचे वाली कैपेसिटेंस कितनी मानी सर C2। तो C1 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा जी, तो C1 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा अब जा, तो ये हो गया K एफ साइलेंस नॉट A बाई 2D। और बेटा जी C2 लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, वो तो एयर फील्ड है, नहीं C2 क्या है हमारे पास एयर फील्ड, देख लीजिए नीचे, तो ये क्या है हमारे पास एयर फील्ड है सर। तो आप एयर फील्ड के लिए क्या लेंगे फिर, एफ साइलेंस नॉट A बाई 2D।
एरिया तो दोनों का ही हाफ है, सेपरेशन डी है। अब क्योंकि सी इक्विवेलेंट और इजी हो गया, इसमें क्या करना है अपने को, खाली C1 प्लस C2 करना है, तो इसका सी इक्विवेलेंट दोनों का प्लस, सो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d प्लस के नहीं आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, तो ये बेटा जी हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, और ब्रैकेट में कितना आ गया सर, के प्लस 1, तो ये अपने पास क्या आ गया सर, इसका इक्विवेलेंट। ठीक ठीक, तो ये कितना हो गया, के प्लस 1, तो ये हुआ बेटा हमारे पास के प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट्स हैज एन एरिया, एरिया अपने को दिया है, एयर दी है बीच में, सेपरेशन दिया है बेटा प्लेट का कितना 3 mm का, तो जो जो वन है बेटा उसको लिख लेते हैं, डी अपने पास 3 mm है ना, डी कितना है सर हमारे पास, डी बेटा मेरे पास 3 mm है। ठीक है, और एरिया कितना है सर, 6 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अब इसको बहुत आराम से आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा जी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हुआ, फिर भी कर देते थोड़ा, 8.85 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 10 टू द पावर -12। ठीक है, और ये कितना हो गया, एरिया हो गया बेटा जी 6 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -3 बाय डिस्टेंस हो गया बेटा जी 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कैंसिल आउट, ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, और कैपेसिटेंस अपने पास आ गया 17.7 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज किस में थी हमारे पास, ऑल ओके, सो इट इज इन योर फैराडे। अब बोला इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, तो अब आप इसका सेकंड पॉइंट में क्या लिख देंगे, Q इज इक्वल्स टू CV, तो दैट इज Q इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस कितना हो गया, दैट इज 17.7 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -12, और पोटेंशियल है हमारा 100, तो ये बन जाएगा बेटा जी चार्ज 17.7 टाइम्स 10 टू द पावर -10 कुलाम। ठीक है, ये भी अपने पास आया। अगले में क्या बोला, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल्स टू बिटवीन द प्लेट व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक कनेक्शन वाला केस है, कनेक्शन वाले केस में मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, चार्ज K टाइम्स बढ़ता है, आपका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ता है, एनर्जी K टाइम्स बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। तो इसका मतलब जब हम इसके थर्ड पॉइंट का आंसर करेंगे तो हमारा चार्ज जो है नए वाला वो K टाइम्स होगा पुराने वाले चार्ज के। सो इसका मतलब नया चार्ज हो गया, कितना था हमारा डाइलेक्ट्रिक 6, सो दैट इज 6 टाइम्स 17.7 टाइम्स 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर -10 कुलाम। सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए, इसका प्लेट एरिया अपने को ए दे दिया, सेपरेशन डी, ये लीजिए, और इसकी कैपेसिटेंस है सी नोट, तो सी नोट आप लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, खत्म। आगे क्या बोला है, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज एन एरिया एंड थिकनेस कितना। ठीक है, इसी के अंदर क्या किया इन्होंने, अब जो हमारे पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है D/4, ठीक है, पूरे की थिकनेस D, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बोल दिया D/4 इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर पैरेलल टू द प्लेट्स। ठीक है, पैरेलल टू द प्लेट ही हमने यहाँ रख दिया। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, तो देखो अब अपने पास कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई दिस, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका K, सो इट एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T, T कितना हो गया हमारे पास D/4 प्लस पास आ गया, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो न्यू कैपेसिटेंस बिकम, सो इट बिकम्स योर बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस D/4 बिकम 3D/4 प्लस D/4 के एलसीएम लेके 4 को ऊपर रखेंगे, सो इट बिकम 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D, नहीं नीचे से 4 आ गया, तो इधर कितना बच गया अपने पास एलसीएम में K बेटा जी, ठीक है, K आपने 4 बाहर लिया, 4 ऊपर रखा, तो K कितना बच गया 3K प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास बना। तो कैपेसिटेंस आ गया बेटा आपका 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, K को भी ऊपर ले जा लीजिए, तो दैट बिकम 3K प्लस 1, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये C नॉट के बराबर है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस हमारे पास बन गया 4K बाय 3K प्लस 1 टाइम्स ऑफ C नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला,
ठीक है, अब अगले इसके पॉइंट पे बढ़ते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। हमारे से क्या बोल दिया बेटा जी, कि हमारे को बोला है इसने क्वेश्चन में आगे कि हमारे पास क्या बोलता है कि भाई अपने पास जो है, ठीक है, हमारे पास यू आर प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराडे आइडेंटिकल कैपेसिटर एंड पावर सप्लाइज 1200 वोल्ट। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज्ड इन ईच कैपेसिटर कैन विथस्टैंड अप टू 200 वोल्ट ओनली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड देयर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कैपेसिटर सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। देखिए आप समझिए क्वेश्चन को, टोटल सप्लाई 1200 वोल्ट है, एक 200 वोल्ट ले सकता है, तो आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर 2, तो 1200 के लिए 6 कैपेसिटर लगेंगे। तो इसका मतलब सीरीज के अंदर मेरे पास कितना कैपेसिटर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सीरीज में मेरे पास 6 कैपेसिटर होने चाहिए, वो मैंने ले लिए। अब ये 200 200 200 200 200 करके आपके पास ये 1200 में गया, पर ऐसा ही अरेंजमेंट कितना होना चाहिए पैरेलल में, वो मुझे नहीं पता, तो वो मुझे बेटा निकालना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि भैया ऐसा कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल पैरेलल में कितना जाना चाहिए आपके पास, पैरेलल पैरेलल में m कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक। तो अब एक का कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराडे, तो इसका मतलब ये ऊपर हमारे पास लगे हैं इन सब का कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, सो सी इक्विवेलेंट जो इसका ऊपर का पूरा आएगा सो वो आ जाएगा 1/6, है ना, क्योंकि एक 200 वोल्ट ले रहा है, तो ऐसे ही करके 6 टू जा 1200 वोल्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मुझे ये पता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराडे, तो मैं क्या करता हूँ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूँ, उसको पहले रिजोल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया कितना, सी 1/6, और ऐसा ही कॉम्बिनेशन कितना बनाना है अपने को सर, ये कॉम्बिनेशन बनाना है एम कॉम्बिनेशन, है ना, कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं एम। पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, वन पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ऐसे करके मैं सबको जोड़ूंगा, तो मतलब मेरा C इक्विवेलेंट बनेगा m/6। तो ये कितना गिवन है बेटा जी क्वेश्चन के अंदर, इसकी वैल्यू गिवन है 2, सो दैट इज m/6, सो m बिकम 12, ठीक है। तो आपके ऐसे कॉम्बिनेशन 12 और ऐसे कॉम्बिनेशन 6, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास लगेंगे, तो बेटा जी वो 6 कैपेसिटर 12 बार लगेंगे, तो 6 टाइम्स ऑफ 12, सो दैट इज योर 72 कैपेसिटर जो है टोटल नंबर में लगेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ गया कितना, 72। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे से बोला है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी, आप एक्सप्रेशन सब बच्चे देखेंगे। हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल ही रखते हैं बिल्कुल। आपको ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी कैपेसिटेंस पूछी जाए, सो Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है, तो कैपेसिटेंस हो गया चार्ज बाय पोटेंशियल, तो आपको चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, क्या करना है सर अपने को, चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। चार्ज आराम से निकल जाएगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एरिया दिस, तो चार्ज हो गया सिग्मा टाइम्स ए। पोटेंशियल भी बहुत आराम से निकल जाएगा, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 EPS, तो ये 2 EPS है, इन दोनों के बीच का जो EPS है वो ये रहा, सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू डी। एक प्लेट से कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेटें होती है, एक पर चार्ज पॉजिटिव रहता है और एक पर नेगेटिव, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन में रहेगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन बिटवीन प्लेट आती है वो कितनी आती है सर, एक की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की भी कितनी सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पोटेंशियल आता है, सो V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हो गया अपने पास D। तो ये दोनों वैल्यू निकल गई, तो कैपेसिटेंस निकल गया बेटा जी, तो कितना आया हमारे पास, तो ये हो गया चार्ज हो गया सिग्मा ए अपॉन वो आपका पोटेंशियल हो गया सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, सो कैपेसिटेंस बिकम एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है। कोई भी केस में आपको अगर कैपेसिटेंस निकालनी हो तो यही काम हमें करना है। आगे क्या बोला, इफ 2 सिमिलर लार्ज प्लेट ईच ऑफ एरिया ए हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन एयर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फील्ड बिटवीन देम, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल बिटवीन द। अच्छा, ये उन्होंने बोल दिया कि 2 प्लेट है हमारे पास, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डिस्टेंस उनके बीच में दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी इंसर्ट कर दिया। अब आपको क्या बोला गया है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए उसके बीच का, और दूसरा बोला है कैपेसिटेंस लिखिए उसका, और एनर्जी स्टोर्ड लिखिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप
कर ही चुके हो भी, इससे पहले भी हम करे हैं, तो लिख देते हैं कौन सा केस है सर ये, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो हमें मान के चलेंगे कि भैया वो आपके पास क्या थी, चार्ज्ड थी। क्या थी हमारे पास, चार्ज्ड। तो ये हमारे पास हो गया चार्ज्ड दो प्लेटें, एक पर प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा। अब आपका इसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ठीक है। चार्ज इस पर क्यू है, पोटेंशियल आपका क्यू बाय सी है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड जो है बेटा जी अपने पास यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 2c। सही बात सर। अब क्या किया, अब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, तो जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया कितना, वो भी है ना, एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कंप्लीटली फिल्ड है इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है। आप ऐसे मान के चलेंगे कि ये कंप्लीटली फिल्ड है के का। राइट द एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले अपन कैपेसिटेंस के लिए लिख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस आपको पता है कि जो नई कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम्स होगी पुराने वाले कैपेसिटेंस के। दूसरा हमारे से बोला है पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा के, और कैपेसिटेंस कितना होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, सेकंड हुआ ये, दैट इज योर बी। अब अपन ए वाले को देख लेते हैं। ए वाले में क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो कितना हो गया हमारे पास, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। तो बेटा जी नया पोटेंशियल हो गया क्यू बाय सी न्यू, ठीक है। तो सी न्यू कितना है हमारे पास, दैट इज योर क्यू बाय के सी। तो ये अपने पास आ गया वी एन इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी इज योर वी, तो दैट इज वी बाय के। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। आगे बोला एनर्जी स्टोर्ड का, तो आप एनर्जी स्टोर्ड का भी लिख लीजिए। न्यू एनर्जी हो गई कितनी, क्यू स्क्वायर बाय 2c न्यू, तो दैट इज यू एन इज इक्वल्स टू, नया कैपेसिटेंस कितना था हमारे पास, के टाइम्स, तो दैट इज यू बाय के, ठीक है। तो ये अपने पास का आंसर हुआ। जो उसमें तीनों पॉइंट पूछे थे वो हमने कर दिए, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हमारे पास 4 मार्क क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, पहला पॉइंट जो है वो क्या है बेटा हमारे पास, पहले पॉइंट को अपन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई। ये दो पैरेलल प्लेट्स है आपके पास, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। बहुत बढ़िया। क्या बोला है हमारे से, नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो पहले इतना था तो अब डबल कर दिया आपने, ठीक है जी। तो आपने अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर दिया है, डबल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया 2, ठीक। समझने वाली बात क्या थी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बोला कि भाई ये है और प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल, ठीक है। प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ये है। इससे हमें क्या पता चला कि भैया ये जो केस है ये कनेक्शन वाला केस है, ठीक है। ये कौन से वाला केस है, कनेक्शन वाला। अभी तक जो हमने किया है वो कौन से थे, डिसकनेक्शन वाला, नहीं, ये कनेक्शन वाला केस है। इसमें क्या बोला हमारे से, दे गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। आगे क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो मतलब वो अभी भी कनेक्टेड है, आगे इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि चार्ज करके आपने बैटरी हटा दी, तो हम इसको कनेक्शन वाला केस लेके ही चलेंगे। अब सेपरेशन हो गया हमारे पास 2D, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो तुमने कहा सर इस कनेक्शन वाले केस से क्या इफेक्ट आएगा हमारे पूरे प्रॉब्लम के अंदर, तो बेटा आपका इफेक्ट ये आता है कि कनेक्शन वाले केस में जब आपकी बैटरी जुड़ी रहती है तो उसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उसका सेपरेशन बढ़ाए घटाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करें या वट एवर द चेंज यू आर डूइंग, तो पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपकी बात को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सेपरेशन था सर वो कितना हो गया, 2D। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, दैट इज E इक्वल्स टू V बाई डी। अब नए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल रहेगा सेम, इट बिकम 2D, सो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E बाय 2। ये हो गया पहले वाले का आंसर, दैट इज योर E बाय 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया आपने, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है, टू बी मेंटेन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हुज सेपरेशन D चेंजेस विद टाइम, ठीक है। और जो उसके बीच का सेपरेशन है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। विच ऑफ द ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोटेंशियल टू बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन। खत्म। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, सो V हो जाएगा E इंटू डी। अपने से क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो पोटेंशियल हो गया D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, सो फोर्थ ऑप्शन आपका
आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, द न्यू कैपेसिटेंस बिकम। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला कि भाई हमारे पास कनेक्शन डिस्कनेक्शन से लेना नहीं होता है, पर इसमें जैसे कि हमें बताया था कि बैटरी से वो स्टिल कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इसका कि भैया कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, कि भाई हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर गया आपके पास, के टाइम्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं बेटा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके अंदर। ठीक, तो फिर आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही वीडियो, यही क्वेश्चन सीरीज अभी आपकी कंटिन्यू रहेगी और आगे आप इससे बेनिफिट लीजिए और अपनी प्रेप को बूस्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।